बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग थ्री फोर फाइव 1 2 1 2 3 4 5। 1 मिनट के लिए भगवान के दरबार में आना हुआ। हम सबकी खुशी हम 2 शब्दों में सुनाएंगे कि आज तो अपने हर्ष का मिलता न कहीं अंत है। आपके आगमन से आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। हम सुने हैं कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले 2 मिनट परमात्मा का ध्यान करेंगे। उनको भी इस सभा में हम बुलाएंगे और परमात्मा हमें जो देंगे, कहा जाता है देने वाला जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। तो लेने के लिए हमको वो पात्र बनने के लिए 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे हम। उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। ओम ईश्वर को मानते हैं? थोड़ा हाथ उठा के बताएंगे। उनको याद भी करते हैं? याद करते हैं? अच्छा। उन पर विश्वास है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे? जिनको ये विश्वास है कि परमात्मा जो भी करेंगे वो मेरे लिए सबसे अच्छे से अच्छा ही करेंगे, वो हाथ उठाएं। अच्छा, हमारे भाइयों का पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख धरे रे। परमात्मा मेरा माता पिता है और वो जब भी देंगे तो खुशी शांति प्यार ही लुटाएंगे, कुछ और मेरे जीवन में नहीं देंगे। देंगे? नहीं देंगे। लेकिन कई लोग कहते हैं कि परमात्मा दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप क्या कहेंगे कि क्या परमात्मा दुख देते हैं या मेरा कर्म से हम दुख पाते हैं? जो ये समझते हैं कि परमात्मा दुख देते हैं वो थोड़ा हाथ उठाएं। अच्छा, आप अपने लिए ताली बजाइए कि आपको इतना विश्वास है परमात्मा पर। क्यों नहीं छोड़ेंगे? बताइए, क्यों नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे तो मरेंगे, ऐसा? अच्छा, भगवान पर विश्वास नहीं है? अभी तो आप सबने हाथ उठाया था कि परमात्मा पर विश्वास है कि वो जो भी कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। एक बार सोच के फिर हाथ उठाइए या ना उठाइए, लेकिन एक बार सोच के बताइए कि भगवान पर विश्वास है? हाथ उठाइए। जिसको विश्वास है हाथ उठाइए। अच्छा, विश्वास है लेकिन रस्सी नहीं छोड़ेंगे? रस्सी छोड़ देंगे? लेकिन बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। आपके अपने फील्ड में भी आपको भगवान की जरूरत है या नहीं है? है, हर पल जरूरत है, क्योंकि जिस सेकेंड आप उसको याद करते हैं ना उसी सेकेंड आपके मन में शांति आता है और उस शांति में जो डिसीजन आता है ना वो राइट आता है। लेकिन जब हम किसी और को याद करते रहते हैं, कुछ और सिचुएशन को याद करने लगते हैं तो घबराहट होती है। लेकिन ईश्वर को याद करने से मन शांत होता है और उस समय जो डिसीजन आता है ना वो राइट आता है। तो हर घड़ी हर समय हमको परमात्मा की तो सब जगह आवश्यकता है। कई लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है ना, इस कलयुग में तो भगवान के बिना हम कदम आगे बढ़ाए तो धोखा भी खा सकते हैं। तो इस कलयुग में किसका जरूरत है? हमको है भगवान की जरूरत है। तो दिल से हाथ उठाइए ना कि रस्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। जो नहीं छोड़ेंगे वो हाथ उठाएं। और जब भी अपनी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आए, आप परमात्मा की बात को आंख बंद करके मान लीजिए, क्योंकि वो जो करेंगे, आप बताइए, जो करेंगे अच्छे से
अच्छा करेंगे। आज तक हम लोग गीता में यही सुनते आए कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो तो और भी अच्छा होगा। सिर्फ इस बात को हम याद रखेंगे तो जीवन में कभी फेल नहीं होंगे, कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, है ना। आज इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वर विश्वविद्यालय में आप सबका जो आना हुआ, ये हम सबके लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन हम चाहेंगे कि आपके लिए भी ये दिन यादगार बन जाए कि परमात्मा के घर में जब पहुंचते हैं तो सोच हमारी कैसी हो जाती है। आज कई लोग बोल रहे हैं टेंशन या हम लेते हैं तो बढ़ जाता है, लेते हैं ना, कोई देता नहीं है। आप सबको पता है कि आप भी जब कपड़े खरीदने जाते होंगे, सब्जी खरीदने जाते होंगे, कोई भी चीज़ खरीदने जाते होंगे तो बहुत वैरायटी चीज़ होता है। आपको जो मन होता है आप वही लेकर के आते हैं। तो देने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि हमको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है ना। तो जब हम ये बताते हैं तो बार बार एक ही शब्द उनका होता है कि हम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती हमको टेंशन दिया जाता है, लेते नहीं है। लाइफ में ऐसी ऐसी परीक्षाएं आती है जो टेंशन बढ़ जाता है। मैं आपको कहूँगी कि इस मेडिटेशन से यहाँ परमात्मा जो हमें राजयोग सिखाते हैं, इस राजयोग से टेंशन फ्री लाइफ हम कैसे लीड करें, उसी के लिए राजयोग सिखाया जाता है। कि हम अपना कार्य नहीं छोड़ सकते, अपना परिवार नहीं छोड़ सकते, संसार नहीं छोड़ सकते, लेकिन टेंशन फ्री तो रहना चाहते हैं ना। तो इस टेंशन फ्री हम कैसे रह सकते हैं, उसके लिए इस राजयोग में सिर्फ अपनी सोच को बदल देना है और कुछ नहीं कर। बोलने का तरीका में सिर्फ क्या था, फर्क था। बुलाने वो भी गया था, बुलाने वो भी गया था। मैं आप सब में से कोई भी दो भाई स्टेज पर आएंगे, थोड़ा दो भाई कोई भी स्टेज पर आइए। जब तक आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, क्योंकि उनको एक वरदान मिला है, थोड़ा सा उसको फील करिए। और हमारे अंदर जो भी संस्कार होता है, जो आदतें होती है, समय पर वही काम में आता है। अचानक से जब भी कुछ होगा ना, तो जो अंदर होगा वही यूज हो जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि कभी भी आप देखेंगे कि एक दिन कोई जिम जाए और ये कहे कि इंची टेप लेकर कि मेरा 2 इंची 3 इंची कम हो गया, ऐसा होता है कभी? एक दिन जाने से, एक दिन हम एक्सरसाइज करेंगे और नापना शुरू करेंगे, वेट करना शुरू करेंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा कभी सुना? हम क्या कहते हैं, अगर रोज रोज का अभ्यास रहेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा। तो इस राजयोग का भी जब हम रोज अभ्यास करते हैं, थोड़ा टाइम भी हम देते हैं, 10 मिनट सुबह देंगे, 10 मिनट शाम को देंगे, तो भी आप देखेंगे इसका जो असर है वो आपके जीवन में आप खुद अनुभव करेंगे कि परमात्मा भी मेरा सबसे बेस्ट रिलेशन में से है। जो उसकी कृपा बरसेगी वो किसी और की नहीं बरसेगी। ये 7 दिन का जब यहाँ पर कोर्स करेंगे, सिर्फ 1 घंटा सुबह शाम जब भी आप समय देना चाहेंगे 1 घंटा समय दीजिएगा। उसमें ये गारंटी के साथ हम कहते हैं कि मेरा सोचने का और जीने का तरीका बदल जाएगा, मेरा कार्य करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी, हमको किसी से शिकायत नहीं होगा, ये इसकी गारंटी है। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग 7 दिन का कोर्स सिर्फ 1 घंटा सुबह या शाम जरूर आए। आप लोग आए। मन में हो शुभ संकल्प, जीवन है तो नहीं भगवान समय विश्वविद्यालय के सभी
भाई और बहनों से, और खासकर हमारे बड़ी बहन यानी कि दीदी जो हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं, तो जिन्होंने हमें अपने के बारे में अवगत कराया और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें अपने को जानने का ये एक मूल मंत्र दिया है कि किस प्रकार हम अपने आप को खुश रख सकते हैं बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, टेंशन सबसे अलग होके बस कुछ समय हमें अपने आप के लिए देना है, और फिर एक जो खुशी मिलेगी अपनी ज़िंदगी जीने का, वो आज मूल मंत्र हमें यहाँ इस प्रांगण में आके मिला है। अब मैं कुछ अपने टीम के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हमारी टीम है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, विश्व की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल के रूप में जानी जाती है, और हमारी पहचान एक फौजी के रूप में होती है कि रक्षा के लिए अपने घर परिवार, अपने भाई, माता पिता, अपने जो भी सगे संबंधी सबसे दूर होके इस देश सेवा के लिए निकल पड़े हैं। तो हमारा अपने से ही लक्ष्य है और किसी दूसरे से नहीं है। तो वो आज यहाँ दीदी ने हमें बताया कि हम क्या हैं और हम अपने आप को कैसे पहचानें। तो बहुत बहुत अपने धन्यवाद प्रदान करता है CRPF की 154 बटालियन है जिसके तरफ से मैं आया हूं, और हमारे टीम के जो कमांडेंट हैं श्री अच्युतानंद जी हैं, और मैं इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार आज इस टीम को लेके आपके प्रांगण में आया। ये हमारा भारत सरकार की तरफ से एक जो इंटरनेशनल योगा डे है 21 को, तो उससे बैक जो है बिगिन काउंटडाउन जो 25 डेज है, तो हर दिन एक नया इवेंट्स हमें करना है और उसकी कुछ पब्लिसिटी भी करनी है। तो इसी बहाने हमने कल नेट से ब्रह्म कुमारी का पता लिया, कांटेक्ट नंबर लिया और दीदी से संपर्क किया, और हमने आग्रह किया कि आपके प्रांगण में हमें एक बार आने का मौका दिया जाए, और उस मौका को हमने काफ़ी एंजॉय किया है और बहुत कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हैं। तो फिर से अपने पूरी टीम के तरफ से यहाँ के सभी भाई और बहनें, खासकर दीदी का मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ और आभार व्यक्त। ओम शांति। एक आप सबके लिए परमात्मा की तरफ से ब्लेसिंग कार्ड है, आप उसको पढ़िएगा, और जो जिसको जैसा ब्लेसिंग मिलेगा, आप जो हैं जैसे हैं उसी स्वरूप से आपको मिलेगा। आप उसको पढ़िएगा और उसको जीवन में यूज करिएगा। ओम शांति।